ओके सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोहित कुमार, एसएसपीएल वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा आज के इस जूम वेबिनार के अंदर। सो ऑलमोस्ट 8:04 हो चुके हैं। 8:04 पीएम हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप में से जो भी लोग अपनी टीम को अभी ज्वाइन कराना चाहते हैं और लोगों को इनवाइट कर चुके हैं, तो उनको जल्दी से आप एक बार मैसेज कर दीजिए, सो दैट कि वो भी आज की मीटिंग का यहाँ पे बेनिफिट ले पाए। सो दोस्तों, आज का जो वेबिनार है, मैं आपको बता दूं, आज का वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि इस व्यापार के अंदर नए हैं। आज का जो ये वेबिनार है उन सभी लोगों के लिए है जो एसएसपीएल के अंदर ज्वाइन तो है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, बट कुछ कर दिखाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी है जो सिस्टम सीखना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो ये पूछ रहे हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं आ तो गया हूँ एसएसपीएल के अंदर, बट मैं इसको करूं कैसे, करने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि हर काम को करने का एक सिस्टम होता है। एसएचपीएल को करने का भी सिस्टम है, और इसको हम जानेंगे आज के इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। सो आप लोग डायरी पेन लेके जरूर बैठें, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको नोट जरूर करें। सो मैं शेयर कर देता हूं यहाँ पर आज की स्क्रीन को। जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं शेयर करने वाला हूँ। ओके, आई होप अब आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ओके, परफेक्ट। So again, I formally welcome you all in today's webinar, that is New Distributors Orientation Program। और दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है अगले 1 घंटे के अंदर, अगर आप वास्तव में इसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, अटेंड करते हैं, तो डेफिनेटली एक नया परिवर्तन इस व्यापार को करने में की सोच के अंदर आने वाला है। सो कितने लोग आज की इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, एक्साइटेड हैं, पैशनेट हैं और सीखने के लिए तैयार हैं? सिर्फ हेडफोन लगा के सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने के साथ साथ समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीजों को पेन डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग इस व्यापार के अंदर आ तो गए हैं। इस व्यापार के अंदर आने का मतलब क्या है, ज्वाइन करने का मतलब क्या है एसएचपीएल को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, समझना चाहते हैं आप? ज्वाइन करने का मतलब है कि आपने सफलता की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। एक एक कदम तो आपने बढ़ा दिया, बट अब एक कदम और बढ़ाना है। वो है इस सिस्टम को समझने का और इस सिस्टम को फॉलो करते हुए, जिसका नाम है एसएसपीएल, उसको करने का और एक सही शुरुआत करने का। क्योंकि वेल बिगन यानी कि सही शुरुआत अगर आपने कर दिया तो आपका आधा काम हो गया। सही शुरुआत बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि क्रिकेट का मैच हो, चाहे कोई भी गेम हो, अगर शुरुआत में आप बढ़त बना लेते हैं तो उस मैच के अंदर, उस रेस के अंदर आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। सो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। सो इस व्यापार को व्यापार की तरह ही करिए, भले ही आप पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, बट डू इट ऑन अ रेगुलर टाइम, ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ सिस्टमेटिक वे। दोस्तों, इस व्यापार के अंदर, एसएचपीएल के अंदर, एसएचपीएल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया। और मैं आज प्राउडली कह सकता हूँ कि एसएचपीएल का जो कंपनी प्रोफाइल है, प्रोडक्ट्स है, मार्केटिंग प्लान है, सपोर्ट सिस्टम है, वो अप टू द स्टैंडर्ड है। अप टू द स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल होने के लिए, वो सारी क्वालिटीज आज आपकी कंपनी के अंदर है। वैसा सपोर्ट सिस्टम, वैसा एजुकेशन सिस्टम है। सो इस व्यापार के अंदर सबसे पहले जो आपका एक गोल होना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म गोल है, वो होना चाहिए कि सबसे पहले आपने डायमंड क्वालिफाई करना। क्योंकि आप जब डायमंड यहाँ पे बन जाते हैं तो रिकॉग्निशन वाइज, लेवल वाइज, या फिर आपकी टीम, आपकी कंपनी, हम सभी के लिए, जब एक डायमंड जो अचीवर होता है ना, उसके बारे में थॉट प्रोसेस ये होती है कि ये वो व्यक्ति है जो सीरियसली इस व्यापार के अंदर आगे जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पर देखा जाता है कि शायद वो अपनी बातों पर उतना खरा नहीं उतरते हैं। बट जब आप डायमंड क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप एक उस जोन में आ जाते हैं जहां आपकी अपलाइन एज अ लीडरशिप या हम एज अ कंपनी
यू नो टेक यू ऑन अ सीरियस नोट। सो हम आपको सीरियसली लेना स्टार्ट इसलिए भी करेंगे क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो इन्होंने शुरुआती दौर में एक सही शुरुआत करके डायमंड अचीव करा है। और यदि आप डायमंड हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्वालिफाई कराने हैं। और आप भी जानते हैं कि डायमंड लेवल पे हमारे यहाँ रिवॉर्ड भी स्टार्ट हो जाते हैं। सो मेक आपका गोल कुछ और भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस। बट आई थॉट डायमंड शुड बी योर फर्स्ट गोल। अब वो एक हफ्ते में करना है या एक महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो अपने अपलाइन के साथ बैठें। अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो इस मीटिंग के बाद अपलाइन को जरूर कॉल करें कि मेरा पहला गोल है डायमंड बनना। आप मुझे बताइए कि मैं डायमंड बनने का जो गोल है वो कब तक कर लूँ, अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस उनके साथ शेयर करके। ओके, नेक्स्ट। अब आपने गोल सेट तो कर लिया कि मुझे सबसे पहले डायमंड बनना है। टाइम लिमिट आप डिसाइड करोगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना। बट शुरुआत कहाँ से करें, वेयर डू आई स्टार्ट? तो शुरुआत करना बहुत आसान है। शुरुआत करना है अपने बेसिक्स को ठीक करें। अब बेसिक्स क्या है इस व्यापार के अंदर, वही आज हम जानने वाले हैं। सो जो बेसिक चीजें हैं उनको हमें ठीक करना है, राइट। कि एसएचपीएल के अंदर अपने आप को जो उस सिस्टम के अंदर डालने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, वो हमें जानना है। और इन सबको कैसे करेंगे हम? इन सबको करेंगे कि अपने आप को लगातार एजुकेट करते हुए, कीप अपडेटिंग, एजुकेटिंग योरसेल्फ। द की टू सक्सेस, लोग कहते हैं सक्सेस की क्या है? की, तो की के अंदर ही छुपी है। की मीन्स कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, क्योंकि किसी भी व्यापार में जुड़ने से पहले, उस व्यापार को करने से पहले हमें उसके तौर तरीके, कायदे कानून समझ लेने चाहिए। और हमें इस व्यापार के अंदर अपने आप को बनाना होगा एक स्टूडेंट। जी हाँ, क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक ऐसा समय होता है कि जब हम बहुत सारी नई चीजों को बहुत ही तेजी से सीखते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो चीजों को अडॉप्ट करने की क्षमता हमारी कम इसलिए हो जाती है बिकॉज हमें लगता है कि हमें सब पता, या हमें तो पता ही है, या इसमें नया क्या है। बट भले ही आप पहले से डायरेक्ट सेलिंग में हो या आप नए हो, आपको एसएचपीएल के सिस्टम को जानने के लिए यू हैव टू बिकम अ स्टूडेंट। चाहे वो अपने अपलाइन के सामने हो या कंपनी है, जो एजुकेशन है उसको लेने के लिए। सो बिकॉज ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला है आपसे। इस व्यापार के अंदर आपके बॉस आप खुद हैं। आपका जब मन करेगा तभी काम करेंगे, सुबह दोपहर शाम रात मर्जी आपकी है। सो ये सब कुछ आपसे स्टार्ट होने वाला है। आपके अपलाइन कंपनी, कंपनी की पूरा सिस्टम आपको हैंड होल्डिंग करेगा, बट करना आप ही को होगा। और टेम्परेरी मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें लगातार काम करके चीजों की हैबिट डेवलप करनी है। मोटिवेशन से आप शुरू तो कर दोगे, बट हैबिट बनाओगे जब आप, तभी आप चीजों को लंबे समय तक कर पाओगे। बिकॉज मोटिवेशन से होता क्या है, आज बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गया तो आज काम कर लिया, उसके बाद 4 दिन कुछ नहीं किया। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो कि सिस्टम से नहीं अपने मन से काम करते हैं। तो उनका चेक भी सिस्टम से नहीं आता है, फिर वो मन से ही आता है जितना उसको आना होता है। सो सिस्टम से काम करेंगे, रोज काम करेंगे तो हैबिट डेवलप होगी। सो कुछ चीजें हैं यहाँ पर जिनको हम समझ लेते हैं बेसिक्स को ठीक करने के लिए। कुछ चेकलिस्ट है यहाँ पे। सो मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। नंबर वन, चेकलिस्ट नंबर वन। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे ज्वाइन कैसे करते हैं, तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि हमारी वेबसाइट है www.myshpl.com। यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं विथ योर स्पॉन्सर कोड। बहुत सारे लोगों को वेबसाइट का एड्रेस भी पता नहीं होता, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप किसी के सामने कोई आपसे पूछेगा वेबसाइट क्या है और आप मोबाइल में कहोगे मैं देख के बता रहा हूँ, इट मीन्स कि आपने शायद अभी तक जानकारी ठीक से इस बिजनेस के बारे में नहीं ली है। सो एटलीस्ट आपको वेबसाइट तो याद ही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है myshpl.com। ओके, नेक्स्ट। और मैं चाहूंगा कि आप रोज कम से कम 1 से 2 बारी वेबसाइट पे जरूर गो थ्रू हो लें, सुबह शाम, क्योंकि बहुत सारी नई अपडेट्स आती हैं तो वहां पे फ्लैश होती रहती हैं वेबसाइट पर। चेकलिस्ट नंबर टू, ऑर्डर एसएचपीएल प्रोडक्ट्स। एसएचपीएल में ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना होता है, आपको मिनिमम अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होता है, जो कि फर्स्ट परचेज होता है उससे। इसके बारे में हम आगे भी दोबारा चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका एक आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है।
उसके थ्रू आप अपना बैंक पैन अकाउंट डिटेल यानी कि केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना। नेक्स्ट, एसएचपीएल के जो कोड ऑफ कंडक्ट कंडक्ट है यानी कि जो हमारे एथिक्स हैं, उनको आप जरूर डाउनलोड करके पढ़ें, ताकि कोई भी ऐसा काम हम ना करें जो एसएचपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2202 आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोगों को बता भी सकते हैं कि एसएचपीएल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कंज्यूमर अफेयर्स की या कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स की, उनको फॉलो करते हुए काम कर रही है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, आपके जो आईडी है वहां पर जाके जो आप प्रोफाइल बनाते हो अपना, उसमें फोटो अपलोड करते हैं, उस आधार पे उसी डेटा के अनुसार आपका एसएचपीएल का जो आईडी कार्ड है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। और इसको आप प्रॉपर एक कलर्ड प्रिंट लेके या प्लास्टिक के कार्ड पे प्रिंट करा के, इट विल कॉस्ट मे बी 20 रुपीज to 50 रुपीज, बट इट विल गिव यू डिफरेंट आइडेंटिटी। आप कहीं जाते हैं और आप अपना एसएचपीएल का आईडी कार्ड दिखाते हैं, सो ये आपकी पर्सनालिटी में आपको लेवरेज प्रदान करता है। देखिए ये सारी चीजें क्यों, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या फॉर्मल कपड़े हो या आपका पूरा अटायर हो, और वेदर टूल्स की बात हम करते हैं, चाहे आईडी कार्ड की मैं भी बात कर रहा हूँ, ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछना चाहूंगा, क्या इन चीजों से लोगों पर प्रभाव पड़ता है या नहीं? यस या नो? प्रभाव, आपका जो पूरा अटायर है, इट क्रिएट्स अ मच नीडेड इम्प्रेशन। व्हाई? बिकॉज सामने वाला जब आपकी बातों को सुन रहा होता है तो उसके साथ साथ वो आपको भी देख रहा होता है। सो यहाँ दो चीजें हमें बतानी होती है सामने वाले को, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। दो चीजें क्या बतानी होती है, नंबर वन, कि वो बिजनेस जिसको मैं लेके आया हूं वो सही है या नहीं। नंबर टू, वो व्यक्ति जिसके साथ आप इस बिजनेस को करने वाले हो, अपने सपने पूरे करने की आप जब बात व्यक्ति से कर रहे हो, तो वो व्यक्ति सही है या नहीं जिसके साथ वो ज्वाइन करेगा। दोनों सही लगेंगे तभी वो ज्वाइन करेगा, ज्वाइन भी करेगा, काम भी करेगा। देखिए आपको ना सामने वाले के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। अगर आप सामने वाले के साथ कनेक्ट हो गए, कनेक्ट कर गए, तभी वो अपनी बातें आप तक कन्वे करेगा। कन्वे करेगा, आप उसको रिप्लाई दोगे तो वो आपकी बातों से कन्विंस होगा। कन्विंस होगा तो आपके साथ ज्वाइन भी करेगा और काम भी करेगा। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलमोस्ट लास्ट इंप्रेशन, ऑलमोस्ट लास्ट इंप्रेशन। सो क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन एवर लास्टिंग। सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, सब्सक्राइब टू सोशल एसएसपीएल सोशल मीडिया हैंडल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन कहाँ से लें। अगर आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी शॉर्ट्स रील पड़ी हुई हैं, वीडियो जिनको हम शॉर्ट्स या रील बोलते हैं, या पूरी की पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिन पे आप चाहे प्रोडक्ट की कोई भी कैटेगरी हो, बिजनेस प्लान से संबंधित हो, मोटिवेशनल हो, लीडरशिप हो, एसएचपीएल के टॉप अचीवर्स के बारे में आपको जानना हो, सब कुछ वहां मिल जाएगा। मैं बोलूंगा एसएचपीएल का यूट्यूब चैनल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, एसएचपीएल यूनिवर्सिटी है। तो अगर उस आपको एसएचपीएल में कुछ बड़ा करना है तो आप एसएचपीएल यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना होगा। और वो है हमारा यूट्यूब चैनल। आपको फेसबुक पे भी आप अपने आप को एसएचपीएल के पेज को आप लाइक करके रखें, ताकि वहां भी आपको जानकारी मिलती रहे। और मैं कहना चाहूंगा जो हमारे लीडरशिप में, उनको भी ये चीजें अपने डाउनलाइन में शेयर करते रहना होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने अपलाइन के व्हाट्सएप ग्रुप या ब्रॉडकास्ट में जरूर अपने आप को ऐड कर लें। और कई बार क्या होता है, हमारे पास मैसेज इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर सेव नहीं होता है अपलाइन का। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन आपको ब्रॉडकास्ट में मैसेज करेगा, कंपनी से या आपकी टीम वाइज। सो मेक श्योर यू शुड हैव सेव द नंबर इन योर मोबाइल। डाउनलोड जूम ऐप। जूम को यूज करना भी आपको सीखना है, लोगों को सिखाना है आपके साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं, बिकॉज मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि लोग ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या बाकी चीजें। एसएचपीएल की प्राइस लिस्ट और कंपनसेशन प्लान ये है www.myshpl.com पर जब आप जाएंगे वेबसाइट पे, तो डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो बहुत ज्यादा बेसिक्स हैं, बट फिर भी मैं देखता हूँ
कई लोग 6 6 महीने या साल भर हो चुका होता है, बट वे उनको पता नहीं होती है चीजें। अब बात करते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो फंडामेंटल चीजें थी हमने जान ली, अब क्या करना है, यू नो क्या करना है सिस्टम को मैं सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा SHPL के सिस्टम को, और सिस्टम को फॉलो करना जरूरी होगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम, हर काम को करने का एक सिस्टम होता है, गाड़ी चलाने का एक अलग सिस्टम है, एरोप्लेन चलाने का अलग सिस्टम है, और बाइक चलाने का अलग सिस्टम है। अगर आप कार चलाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, सो इट डजेंट मीन कि आप एरोप्लेन भी चला सकते हैं। सो जितने भी यातायात के संसाधन है, सभी का अलग सिस्टम है। सो इसी तरीके से अगर कोई एक्स कंपनी में, ABC कंपनी में आप आए हो काम करके, तो वहां पे अगर आप कुछ कर चुके हैं, सो इट डजेंट मीन कि आप यहाँ पर भी सेम उसी सिस्टम से काम कर पाएंगे, बिकॉज सिस्टम इज वेरी डिफरेंट। या फिर कोई कहता है कि जी मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं इस व्यापार में तो काम कर लूंगा, मुझे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। सो दोनों सिस्टम अलग हैं दोस्तों। SHPL का सिस्टम एकदम अलग है। हम चाहे किसी भी जॉब में हो, और वहां से और डायरेक्ट सेलिंग में काफी डिफरेंस है। अब आप इस व्यापार का सिस्टम फॉलो करेंगे SHPL का, उससे फायदा क्या होगा? इट सिस्टम विल सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सेल्फ टाइम, सेल्फ एनर्जी एंड सेल्फ मनी, ये आप सेव कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत आज से कई सालों पहले हुई थी, और लगातार लोग इस व्यापार को करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से काम करते गए, करते गए, करते गए, और उसके बाद लोगों ने जाना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं, और कुछ चीजें ऐसी जो काम करती हैं। तो जो चीजें काम करती हैं, जिनसे रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको एक साथ संजोया गया, और वो कहलाया सिस्टम। तो बजाय इसके कि हम हिट एंड ट्रायल करें और बहुत सारा टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट करें, उससे अच्छा एक बने बनाए सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं। और फायदा क्या होगा कि आप जब उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो कि सिस्टम का पार्ट है, उस उन कामों को आप करेंगे, तो आपकी टीम के लोग भी उन चीजों को करेंगे, बिकॉज आपके टीम के लोग वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम गलती क्या कर देते हैं, हमें लगता है हमारी टीम वही करेगी जो हम बोलेंगे। नो नो नो, आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप बोलेंगे। याद रखिएगा, आपकी टीम वही करेगी जो आप खुद करेंगे। ओके। सो टीम देखती है कि आप क्या कर रहे हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि आपकी जो डाउनलाइन है, उनको सुनाई नहीं देती है आपकी बात, सिर्फ आपकी बात, आपका काम दिखाई देता है। कई लोग कहते हैं सर मेरी टीम मेरी बात मानती नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा, आप परेशान मत होइए, वो बात मानेगी भी नहीं, बिकॉज उनको सुनाई नहीं देता है, उनको दिखाई देता है। जो टीम से करवाना चाहते हो वो खुद करो। आप चाहते हो टीम यूनिफॉर्म में रह के फील्ड में निकले, तो आप वो व्यक्ति बनिए जो हमेशा यूनिफॉर्म में रहे। आप चाहते हो मेरी टीम के लोग सिस्टम फॉलो करें, तो आपको सिस्टम फॉलो करना होगा। आप चाहते हो मेरी टीम के लोग ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करें, तो आपको वो व्यक्ति बनना होगा जो हर एक ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करता है। आप अगर चाहते हो मेरी टीम के लोग हर ट्रेनिंग मीटिंग का टिकट सबसे पहले खरीदे, तो आपको सबसे पहले मीटिंग का टिकट खरीद कर उसकी फोटो अपने साथ लेकर ग्रुप में डालनी होती है कि मैंने इस ट्रेनिंग का टिकट ले लिया है, आप कब ले रहे हैं। सो एक आपको ना एक रिकॉल वैल्यू जनरेट करनी होगी अपने काम को करके, बाय डूइंग। नेक्स्ट, अब 7 ऐसे काम हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्टम का पार्ट। तो ये 7 काम आपको करने हैं, रोज करने हैं, बार 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 लगातार करने हैं। और यही वो 7 काम है जो कि SHPL सिस्टम का हिस्सा है। अगर इन 7 कामों को आप रोज करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो SHPL में आपकी सफलता निश्चित है। और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आप इस व्यापार में आगे बढ़ेंगे, और आपको क्लैरिटी दिखाई देगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और इससे क्या होने वाला है। तो सबसे पहला काम जो है, जो सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि बार बार इसको रिव्यू करना होता है, वो है कि आपके पास लगातार काम करने के लिए, अपने आप को लगातार मोटिवेट रखने के लिए इस व्यापार के अंदर, अपनी गाड़ी को लगातार दौड़ाने के लिए, आपके अंदर जो ईंधन का काम करेगा, जो फ्यूल का काम करेगा, वो करेंगे आपके गोल्स, आपके पर्पस। यू शुड हैव अ पर्पस टू डू SHPL। विदाउट अ पर्पस वी कांट डू इट फॉर सो लॉन्ग टाइम। व्हाई, क्यों करना है SHPL? इसको लिख लीजिए, WHY, क्यों करना है।
बिकॉज जब तक आपको क्यों ही पता नहीं होगा कि क्यों करना है, तो कैसे का जवाब शायद हम नहीं ढूंढ पाएंगे। सो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि वो कौन सा वो फैक्टर है, व्हाट इज दैट बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर है जिसके करके आपको इस व्यापार को करना है। अपने आप से पूछिए वो कौन से गोल्स हैं, राइट, वो कौन से गोल्स हैं जिनके करके आप इस व्यापार को करेंगे। आप अपने गोल्स को बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल। कई बार हम सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल बना लेते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल जैसे उसका नाम भी है, तो उसको अचीव होने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज उसका नाम है लॉन्ग टर्म। तो हम शायद अपने आप को मोटिवेट या चार्ज नहीं रख पाते, इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट हैव सम गोल फॉर शॉर्ट टाइम, हैव सम गोल फॉर मिड टर्म गोल, फॉर लॉन्ग टर्म। गोल कैसे बनाने हैं, इसके लिए एक टेक्निक यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। SMART, स्मार्ट। योर गोल, गोल कैसे होने चाहिए, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, बट आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए, राइट। अब आप कहोगे कि स्मार्ट कैसे हो सकते हैं, स्मार्ट तो इंसान होते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके गोल भी दोस्तों स्मार्ट होते हैं। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, यानी कि क्लियर हो कि वो गोल है क्या। ओके, गाड़ी लेनी है तो कौन सी, स्पेसिफिक हो, कौन सी कंपनी की है, कौन सा मॉडल है, क्लियर होनी चाहिए, कौन सा कलर है। इसको बोलते हैं डिटेलिंग, डिटेलिंग होनी चाहिए आपके पास, राइट। मेजरेबल, ऐसा गोल ऐसा हो जिसको आप मेजर कर पाओ, स्पेसिफिक तो हो ही, मेजर भी कर पाओ, है ना। गाड़ी खरीदनी है, कितनी गाड़ी खरीदनी है ये पता ही नहीं है, एक खरीदनी है कि 50 खरीदनी है, राइट। पैसा कमाना है कितना, यू शुड नो, कितना पैसा कमाना है। आने वाले 1 साल के अंदर मुझे कितना पैसा कमाना है हर महीने, आने वाले 5 साल बाद मेरी एसएसपीएल इनकम कितनी होगी, आने वाले 3 साल बाद कितनी होगी। यू यू हैव टू आस्क योर सेल्फ और जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग। अभी मत लिखें, बाद में इसको लिखें, अभी समझ लें। अचीवेबल गोल ऐसा हो जो उसको आप अचीव कर पाए, ऐसा गोल मत बनाए जिनको अचीव ही ना कर पाए आप, राइट। मैं ये नहीं कहने, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। बट एक ऐसा व्यक्ति, अगर मैं नया हूँ और मुझे अभी तक ABCD भी नहीं पता है डायरेक्ट सेलिंग की, और मैंने अभी ज्वाइन करा है फरवरी मंथ में SSPL को, और मैं कहता हूँ कि मुझे जो सबसे टॉप रिवॉर्ड है SSPL का, 2.5 करोड़ रुपए जो मिल का जो विला मिलता है घर, वो मैं इसी महीने अचीव कर लूंगा। तो क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर है, लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो अपलाइन के साथ एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, या जिनको आप अपना मेंटर मानते हैं, उसके बाद आप डिसीजन लें। रियलिस्टिक होना चाहिए गोल। अब आप कहते हो कि एक दिन ताजमहल तो मेरा हो, इतना पैसा मैं कमाऊंगा। सो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप गवर्नमेंट के पास जो प्रॉपर्टी है आप उसको ले पाए। ओके, सो रियलिस्टिक होना चाहिए गोल, राइट। मैं चांद पे घर बनाऊंगा, ऐसे भी गोल मत बनाए कि सामने वाला सुने तो शायद उसको भी लगे कि ये इसके इनके जो गोल हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं कहूंगा इन सारे पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर गोल मस्ट बी टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब है कब तक। आपको मैं एक आज और एक नई एक्सरसाइज दे रहा हूं, और इसको जो लोग करेंगे उनको फायदा मिलेगा। हर जो गोल आप लिखोगे ना, उस गोल के नीचे आप ब्रैकेट में एक चीज जरूर लिखो कि मेरा ये गोल कब तक पूरा होगा। ये अपने आप से पूछो, और जब भी आप वो डायरी खोलोगे ना, ये सवाल आप अपने आप से पूछोगे, मेरा ये गोल कब तक पूरा होगा। कब तक, यानी कि जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, तब तक आपके गोल गोल नहीं है, वो जस्ट एक विश है, इच्छा है। इच्छा, इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, और दोस्तों इच्छा और इरादे में एक ही अंतर है, इच्छा के साथ समझौता किया जा सकता है, बट जिस चीज का इरादा बन गया उसके साथ समझौता नहीं होता, उसको हम प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। सो गोल के पास आपका टाइम बाउंड होना चाहिए, कब तक। सो अल्टीमेटली मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पर अपने गोल को बनाने के लिए, या जिनके पास ऑलरेडी गोल है, उनको इस गोल को स्मार्ट गोल बनाने के लिए तैयार है। चैट बॉक्स के अंदर जवाब दे सकते हैं।
ओके, कुछ लोगों का तो जवाब आया है चैट बॉक्स के अंदर कि वो तैयार हैं, और बाकी कुछ लोग शायद सही मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सो आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक जो सिस्टम का पहला स्टेप था वो हम सभी को क्लियर हो गया, यानी कि हमने अपनी गाड़ी, अपने आप को दौड़ाने के लिए जो फ्यूल था उसको भर लिया है, गोल हमारे पास है, पर्पस हमारे पास है। तो अब क्या करना है? अब बनाना है उस पर्पस को अचीव करने वाले, उस पर्पस को अचीव करने के लिए लोगों की लिस्ट। क्योंकि आप सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग किसका व्यापार है? लोगों के व्यापार में हम हैं। हमें किससे बात करनी है? लोगों से बात करनी है। हमें मशीनों पे काम नहीं करना है, हमें लोगों पे काम करना है, याद रखिए। आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। अब लोग कहाँ से आएंगे? इंडिया में सबसे ज्यादा आपको क्या दिखता है आज के डेट में? लोग दिख रहे हैं। और लोग ऐसा बताते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट वही पॉपुलेशन आज आपको इस व्यापार के अंदर सफलता देने वाली है। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। और क्या लोग कभी खत्म होंगे? शायद कभी नहीं। आप सभी को जान के खुशी होनी चाहिए कि आपके व्यापार का जो रॉ मटेरियल है, जो यू नो रॉ मटेरियल है, वो है लोग, और इंडिया में लोग लगातार बढ़ रहे हैं। सो आप इसके लिए खुश हो सकते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि आपका अगर रॉ मटेरियल कम हो रहा होता, या ऐसा रॉ मटेरियल होता जो आपको मिल नहीं रहा है, कहीं खदान से निकालना पड़ता, तो उसके लिए थोड़ा सा आप परेशान हो सकते थे। बट आपका रॉ मटेरियल धंधे में लगने वाला बहुत सारा है। बस जस्ट यूज दैट एज मच एज पॉसिबल। जिनको जानते हैं उनका नाम भी लिखें, जिनको नहीं जानते उनका जानने का प्रयास करें। एक एवरेज देखा जाए तो हम सभी लोगों के मोबाइल में 500 से लेके 2000 या 3000 कांटेक्ट नंबर पाए जाते हैं। हम सभी के फ्रेंड सर्कल में 20 से 50 लोग एवरेज जरूर होते हैं। हम सभी के आसपास की सोसाइटी में, हमारे स्कूल कॉलेज जहाँ पे हम पढ़े हैं, तो ऐसे करके लगभग लगभग 200 से 500 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको आप अगर बोलेंगे तो आपकी बात को जरूर सुनने वाले हैं, राइट? इन लोगों में से लिस्ट को बना के उनका मोबाइल नंबर, अब लिस्ट मोबाइल में नहीं डायरी में ही बनानी है, उनको लिख के, और आप फिर उनमें से देखें कि किनको पहले आपको बात करनी है। और जो आपसे मिलते जाएं दैट्स ग्रेट है, जो आपकी बात को सुनते जाएं दैट्स ग्रेट है। अदरवाइज आप आगे बढ़ें। जब आप लोगों को इनवाइट करें, लोगों को बुलाएं लिस्ट के अंदर, तो देखें कि वो अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको फिर कभी बुला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बुरा नहीं मानना है। इस व्यापार के अंदर सफल होने के लिए एक और बात सीखनी है, व्यापारी कभी बुरा नहीं मानता है, राइट? आपको बुरा नहीं मानना है कि अच्छा मेरे बुलाने पर तुम नहीं आया, मैं तुम्हें देख लूंगा, लाइक दैट। डोंट डू दिस। ओके? एक व्यापारी कभी भी बुरा नहीं मानता है, और जो उसको बुरा लग जाए वो अभी व्यापारी नहीं बना है। आता है तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट 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 पढ़ते जाना है। सो उसके बाद, लिस्ट बनाने के बाद अगला काम क्या करना होता है? लोगों को इनवाइट करना होता है। और जितने भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सभी स्टेप रोज करने हैं। अपनी लिस्ट को रोज रिव्यू करना है। रोज नया नाम नहीं लिख पा रहे हो किसी दिन, तब भी उस लिस्ट को देखो, कुछ ना कुछ उसमें निकल के आएगा, दिमाग में दौड़ेगा कि अच्छा इससे बात करी जाए, पिछली बार इससे बात करी थी तो ये यहाँ पे नहीं था, अब शायद लौट के आ गया होगा। अपनी लिस्ट को रोज देखना होता है, राइट? आप और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं लिस्ट को, सिटी वाइज या स्टेट वाइज भी कर सकते हैं कि ये मेरी लिस्ट यूपी की है, ये बिहार की है, महाराष्ट्र की है, ये उड़ीसा की है। उससे फायदा क्या होगा? जब आप उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा वाली लिस्ट को ढूंढने में आसानी होगी आपको। आ, फिर उसके बाद लोगों को इनवाइट करना है अपनी मीटिंग के लिए, या तो आप उनको ऑफलाइन मिलें या ऑनलाइन मिलें, राइट? ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट करना बहुत आसान है। आप उनको बोल सकते हैं कि क्या आप आज शाम को फ्री हैं 8 से 9? आप 1 to 1 डायरेक्ट जूम मीटिंग कर रहे हैं तो आप एक समय निर्धारित कर लें, और आप उनको बोलिए कि आजकल मिलने के लिए एक ऐसी ऐप है, जूम के बारे में बताइए। पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप थोड़ा सा गाइड करके उनको डाउनलोड करवा दीजिए। सामने वाले के लिए भी एक नया अनुभव होगा। और हमेशा सामने वाले ऑप्शन दें कि मैं आपसे मिलना चाह रहा था, कब मिल सकते हैं? सुबह 12 बजे और शाम को 5 बजे। दो ऑप्शन दे दिए, तो दो में से एक जरूर चूज करेगा, या चूज करने के चांस बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपने उसको पावर ऑफ चॉइस दे दी। ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा है कि जब आप उसको चॉइस देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, राइट?
आपके सामने आप अगर मिठाई की दुकान पर मेरे साथ जाएं और मैं आपसे कहूं आपको ये मिठाई खानी है, तो शायद आपको उतना अच्छा फील ना हो सकता है आपको लगेगा कि यही मिठाई क्यों दे रहे हैं। बट अगर मैं आपको चॉइस दे दूं कि आप कोई सी भी मिठाई ले लीजिए अपनी चॉइस के अनुसार, तो आपको अच्छा लगेगा। सो ठीक इसी प्रकार सामने वाले को भी अगर आप चॉइस दो, कब मिल सकते हैं आप, आज शाम को या कल सुबह। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, जब आप लोगों से बात करें तो आपकी आवाज में थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। ओके। थके हुए कंधे और थकी हुई आवाज से बात नहीं बनेगी। अभी भी आज जब मेरे साथ आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपसे भी ये बात बोलूंगा, कंधे सीधे करके आप इस मीटिंग को अटेंड करें। कभी भी लेट के मीटिंग को अटेंड मत करें। राइट। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 4 इज शो द प्लान और प्रेजेंटेशन। आप सभी को पता है एसएचपीएल का एक कंपनसेशन प्लान है, एक प्रेजेंटेशन होती है, उसको हमें प्रेजेंट करना होता है सामने वाले के सामने। और जब हम प्रेजेंटेशन को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, कंपनी प्रोफाइल, नंबर 2 आवर प्रोडक्ट्स, एक ब्रीफ समरी के तौर पे, उसके बाद कंपनी का मार्केटिंग प्लान, देन रिवॉर्ड्स, देन कुछ टेस्टिमोनियल भी आप उसको दे सकते हैं। और सबसे पहले अगर वो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते हैं तो आप 2 से 5 मिनट उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में भी बता सकते हैं। सो ये होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रेजेंट करने का अपनी अपॉर्चुनिटी को। अब कई लोग गलत तरीके से या डिफरेंट तरीके से या इसको कुछ ऐसे बताने लगते हैं कि पहले प्लान बता दिया, फिर कुछ प्रोडक्ट्स बता दिए, लास्ट में कंपनी प्रोफाइल बताई। तो ये भी गलत तरीका है। अगर आपको नहीं पता है प्रॉपर फॉर्मेटिंग, तो आप क्या करें, अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है तो आप उसमें प्ले करके सामने रख के डायरी पेन पे दिखा सकते हैं प्लान, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सबसे अच्छा मुझे लगता है कि आप अभी नए हैं, यू यू हैव प्रिंट आउट हार्ड कॉपीज अपने पास रखें और उससे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो देर आर एन नंबर ऑफ वेज। कुछ लोगों ने अपने यू नो अलग से इसको टूल के माध्यम से इसको प्लान प्रेजेंटेशन को निकलवा रखा है कलर्ड फॉर्म में, आप वो भी अपने अप्लाइन से पता कर सकते हैं। बट 2-3 चीजें याद रखें, जब आप सामने वाले के पास जाते हो और इस व्यापार के बारे में बताते हैं तो इसको सिंपल फॉर्म में रखें। बहुत ज्यादा टाइम मत लें, सामने वाले की बात को भी सुने और उसको एंगेज रखें, उससे भी कुछ जवाब मांगे। इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन, एंगेजिंग रहना है। और जब तक आपको खुद प्लान देना नहीं आता है, आप अपनी अपलाइन की मदद ले सकते हैं और आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आपको सिस्टमेटिक तरीके से एसएचपीएल के प्लान को प्रेजेंट करना आ जाए। प्लान को प्रेजेंट करने का मतलब है कि एक सिपाही या एक आर्मी का जो जवान होता है, बॉर्डर पे अगर वो जा रहा है युद्ध लड़ने के लिए, तो सबसे बेसिक काम क्या है कि वो अपने सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी हथियार और औजार हैं, उनको चलाना उसको आ जाए। इनको हम बोलते हैं वेपन्स को चलाना आ जाए। राइट। अगर वो अपने वेपन्स को चला लेगा तो वो वहां पे खड़ा रहेगा मैदान में। तो आपके वेपन्स क्या हैं? आपके वेपन्स हैं, आपको टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपका सबसे बड़ा वेपन है आपका प्लान, उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। राइट। सो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि रमन एक व्यक्ति है जिनकी टीम में एक व्यक्ति है सूरज, और सूरज ने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है, और सूरज जो है उनको अभी प्लान दिखाना नहीं आता है। तो सूरज ने रिक्वेस्ट करी है अपनी अपलाइन रमन से कि सर, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम विजय है, तो क्या आप चल सकते हैं, मुझे टाइम दे सकते हैं? तो रमन ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो रमन और सूरज दोनों लोग यहाँ पे जाते हैं और विजय से मिलते हैं। तो जब रमन, जो कि अपलाइन है जिनको प्लान दिखाना आता है, वो जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको एक तरीके से यहाँ पे सेलर की भूमिका में दिखाया गया है, और विजय जो प्लान सुन रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम क्या हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है सूरज का, कि वो यहाँ पे सीख रहा है प्लान देना। वो भी डायरी पेन लेके बैठा है। हम में से बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं कि हमारे अपलाइन जब प्लान प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो मैंने देखा है ऑफिस के अंदर देखा है, या फिर मैंने देख या फिर आप फील्ड में जाते हैं अपने अपलाइन के साथ, तो हम में से कई सारे लोग ना उस प्लान को ध्यान से नहीं सुनते हैं। हमें लगता है हम तो कई बार प्लान देख चुके हैं, अपलाइन वही बातें बताते हैं, वही कहानी बार बार सुनाते हैं। तो मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, बाहर की हवा लेके आता हूँ, या देख के आता हूँ बाहर बारिश हो रही है, धूप निकली है। तो यकीन मानिए जब आप बाहर जाते हैं
और मौसम का यू नो जायजा लेने जाते हैं, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, गेस्ट जिसको आपने बुलाया होता है, वो भी मेंटली आपके साथ बाहर निकल जाता है। वो आपके अपलाइन के साथ सिर्फ फिजिकली बैठा होता है और मेंटली आपको ढूंढ रहा होता है कि मुझे तो बैठा गया, खुद कहाँ चला गया ये मेरा दोस्त। याद रखिए, आपने उसको बुलाया है, वो आपको जानता है, आपके सीनियर को नहीं। आप अगर सीरियसली सुनोगे तो वो भी सुनेगा, राइट। और आपको सीरियसली इसलिए भी सुनना है बिकॉज कल के दिन आपको भी प्लान प्रेजेंट करना है। अगर आप ध्यानपूर्वक सीखेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे अगले उदाहरण के अंदर। ओके। सो नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे सूरज प्लान दिखाना सीख जाता है और विजय उसकी टीम में ज्वाइन कर लेता है, तो कल के दिन विजय अगर सूरज से कहेगा कि सर आप मेरे साथ चलिए, और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है श्याम, श्याम को प्लान देना है, और श्याम जब प्लान सुनेगा तो आप मुझे बताएं कि वहां पर प्लान कौन दे रहा होगा। सूरज, रमन और विजय में से कौन प्लान देगा? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चैट बॉक्स में दिया गया आपका जवाब ही मुझे बताएगा कि आपने इस डिस्कशन को समझा या नहीं। विजय, जो कि अभी सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट था, अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो वो यहाँ पर टाइम मांगेगा अपने न्यू गेस्ट के लिए, तो उसको प्लान कौन देगा इस एग्जाम्पल के अनुसार? ओके, कुछ लोगों ने एकदम सही जवाब यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बहुत ही कम लोगों ने जवाब लिखा है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें सिर्फ सुनना नहीं है, ध्यान से समझना है। ओके। कुछ गलत जवाब भी आ रहे हैं, तो जवाब देना इंपॉर्टेंट है, सही दें या गलत दें उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, बहुत सारे लोग ना जवाब गलत दे रहे हैं, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं विजय। अब आप मुझे बताइए, विजय ने तो ज्वाइन किया ही है, अभी अभी तो विजय जस्ट एक प्रोस्पेक्ट था और उसने अब ज्वाइन किया। तो विजय ने जो जस्ट अभी ज्वाइन करा, तो अभी प्लान दिखाना तो उसको नहीं आएगा ना। उसके लिए प्लान कौन देगा? सूरज देगा, क्योंकि उसकी इमीडिएट अपलाइन कौन बनेगी? सूरज। तो वो सूरज से टाइम मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर सूरज को प्लान दिखाना आना चाहिए, तो अगले केस में क्या होगा? सूरज हो जाएगा सेलर, और उसका दो जो प्रोस्पेक्ट है, अन्य व्यक्ति, वो होगा बायर। और उस अगले साइकिल में क्या होगा? विजय जो है वो लर्नर बनेगा। तो ये होगा 100% डुप्लीकेशन। यही आपको अपनी टीम में भी करना होता है, राइट। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है वो है क्लोज द सेल, यानी कि फॉलो। दोस्तों, मीटिंग के बाद हमें सामने वाले से मिलना होता है और जानना होता है, और इस व्यापार के बारे में उसको ज्वाइन कराने के लिए रेडी करना होता है। ये कहलाता है फॉलो अप। फॉलो अप एक दो बार, चार बार भी हो सकता है, पांच बार भी हो सकता है। मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा सेल कब आती है? 80% या उससे ज्यादा जो सेल कन्वर्ट होती हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, वो करते हैं 5 या उससे अधिक बार के फॉलोअप। 4 बार तक के फॉलोअप में सिर्फ 10% लोग ज्वाइन किए हैं, आप देख रहे हो। आ 80% या उससे ज्यादा सेल आती है 5 या उससे 4 बार जब हम फॉलोअप करते हैं। तो सिर्फ एक दो बार ही नहीं, बल्कि 5 या उससे अधिक बार भी हमें लोगों से मिलना है। लोगों से मिलते हुए आपको एसएचपीएल के बारे में बात करनी है। सर, कौन से प्रोडक्ट आपको ज्यादा प्रभावित किया, कौन सी इनकम ने आपको ज्यादा प्रभावित किया, कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो आप सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहेंगे। वैसे तो हमारे सारे प्रोडक्ट ही अच्छे हैं। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन सामने वाले से करें, इस बात को आप लिख लीजिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन करने। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है जिसका जवाब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हो। कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन सामने वाले से मत पूछें। नेवर आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है हाँ या ना में जवाब लेना। ये ये एक गलत तरीका है। क्यों? आपने सामने वाले से पूछा, सर कैसी लगी कंपनी। ये फॉलो अप करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि अब वो तो कह देगा या तो हाँ या ना। अगर उसने यहाँ पे ना बोल दी तो आपका भी मोटिवेशन डाउन हो सकता है, और वहां पे बात खत्म हो जाएगी। कभी भी हाँ या ना में जवाब मत लें, बल्कि उससे पूछें कि सर उसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा।
कौन कौन सी इनकम आपको अच्छी लगेगी, कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आपको सबसे पहले इस्तेमाल करने हैं। ओके, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सिक्स है, यूज एस एच पी एल प्रोडक्ट्स फुली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एस एच पी एल उत्पादों का इस्तेमाल करें, 100% खुद इस्तेमाल करें। सबसे पहले दोस्तों, आपको खुद 100% यूजर बनना होगा एस एच पी एल उत्पादों का। अगर आप खुद इनके यूजर नहीं हैं 100%, तो आप लोगों को नहीं बना पाएंगे। उत्पादों के ऊपर आपका विश्वास ही सामने वाले को जब आप बताते हो तो उसके अंदर झलकता है। और इसके अलावा जो हमारे टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, जो ऑनलाइन टूल्स, ऑफलाइन टूल्स, हमारे सोशल मीडिया चैनल, चाहे जूम का इस्तेमाल करना, ये सभी चीजें आप सीखें। नेक्स्ट है, टेक ओनरशिप ऑफ योर एस एच पी एल बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ओनरशिप। इसका मतलब क्या है, ये मेरा बिजनेस है, एस एच पी एल का बिजनेस मेरा बिजनेस है। जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जब आपको मिल गई तो वहां से बिजनेस आपका बिजनेस हो गया। सो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर ना जाके सॉल्यूशन के अंदर जाने की कोशिश करनी है। देखिए, दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक वो लोग होंगे जो हर चीज के अंदर कमी नुक्स निकालेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद अभी इस व्यापार की जिम्मेदारी नहीं ली। सो वो प्रॉब्लम मैन है, उनको हर जगह प्रॉब्लम दिखेगी। हर चीज, छोटी छोटी चीज को लेके, चाहे वो अपलाइन हो या कंपनी हो, प्रॉब्लम ढूंढेंगे वे। और हर बात के अंदर ये बोलने का प्रयास करेंगे कि ये तो मैं कर लेता, बट ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। सो कभी भी आप अगर प्रॉब्लम के अंदर ज्यादा है ना, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा बात करते हैं, आपको वही चीजें ज्यादा दिखती हैं। ऐसा कहा जाता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि है, सृष्टि भी आपको वैसी ही दिखाई देगी। अगर आप दूसरी ओर सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं, सो आप वो व्यक्ति हैं जो आप ऑनरशिप ले रहे हैं, राइट। क्योंकि जब आप ओनरशिप ले लेते हैं तो हर चीजों के अंदर आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सो सॉल्यूशन अगर आप ढूंढेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि आप इस व्यापार को स्मूथ तरीके से कर पाएंगे। अगर आप सॉल्यूशन मैन बनेंगे तो आपकी टीम भी आपकी बातों में सॉल्यूशन ढूंढे, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस व्यापार के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यू शुड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दिस बिजनेस। ओनरशिप लेना है कि मेरा बिजनेस है। अगर कोई बात, कोई प्रोडक्ट अभी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बाकी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, 300 350 प्रोडक्ट के आसपास हैं, उनके ऊपर काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस जब तक ये प्रोडक्ट नहीं आएगा मैं अब बिल ही नहीं कटाऊंगा। सो ये ये मानसिकता शायद हमें इस व्यापार के अंदर आगे नहीं ले जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ओनरशिप। सो दोस्तों, ये थे 7 स्टेप। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5 लॉ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो 5 लॉज हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। कितने लोग इन 5 लॉज को यहाँ पे सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं? चैट बॉक्स के अंदर 5 लिख लीजिए जल्दी से। ओके, सो जो जो 5 लॉज हैं दोस्तों, उनके ऊपर हम बात करते हैं। 5 लॉस में से जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पर कहता है कि यू नो कभी भी सारे लोग आपके व्यापार के अंदर ज्वाइन नहीं करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। हमारे व्यापार के अंदर लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि आप जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा निकलेगा, ये बात सही है। बट सभी बीज पौधे नहीं बनते हैं, आपको पता है। किसान अगर खेत में बीज डालता है तो सारे बीज पौधे नहीं बनेंगे। अगर हर बार जितनी बार सिक्का उछालोगे, हर बार हेड नहीं आएगा, कभी टेल भी आएगा। यही लॉ ऑफ एवरेज है दोस्तों। बट लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि किसान खेत में बीज डालता है तो एक एवरेज लेके चलता है कि इतने बीज डालेंगे तो इतने पौधे तो बनेंगे ही बनेंगे। सो आपके यहाँ भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करता है कि अगर आप प्लान, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप्स करना सीखते जाएंगे, तो अभी क्या होगा एक टाइम पे कि आप 10 लोगों से मिलेंगे तो आउट ऑफ 10 एक व्यक्ति आपके साथ इस व्यापार में जुड़ेगा। फिर और आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आउट ऑफ 10 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आउट ऑफ 10 3 लोग ज्वाइन करेंगे। तो 3 आउट ऑफ 10 ज्वाइन करेंगे। जब आपके साथ 10 में से 3 जोड़ने लगे तो याद रखना कि आप एक
आपके पास एक बेसिक नॉलेज आ गई है। सो इसके अंदर काम करना है। 10 में से 10 कभी नहीं जुड़ेंगे। आप देखोगे 10 लोगों को आप इनवाइट करोगे, उनमें से 3 आएंगे। सो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करेगा। हाँ, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब हम क्लोजिंग में हमें लगता है इस महीने ये हमारा लीडर है जो बहुत अच्छा करने वाला है, तो वहां भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा दोस्तों। अगर आप सोचो कि 10 लोग इस महीने ये टाइटल अचीव करेंगे, तो आपको देखने में मिलेगा कि 10 में से 3 से 4 ने वो टाइटल जरूर अचीव किया है। सो इस ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो आपका लॉ ऑफ एवरेज अपने आप बढ़ेगा। पुट इन मोर, कम आउट विथ मोर। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है दोस्तों, ये कोई रातों रात अमीर बनने की पॉन्जी पिरामिड स्कीम नहीं है। राइट, कि आप आज पैसे डालो कल आपके पैसे डबल। नो, इट्स अ प्योर प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग जनरेशन बेस्ड बिजनेस, जनरेशन प्लान बेस्ड बिजनेस। यानी कि इसके अंदर आपको धैर्य रखना होगा, धैर्य रखते हुए काम करना होगा। इट विल टेक सम टाइम। जैसे जैसे आप सीखेंगे आगे बढ़ेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको यू नो थोड़ा पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फोकस्ड होते हुए, अपने आप को मोटिवेट रखते हुए, अपनी विल पावर को बढ़ाते हुए काम करना है। क्योंकि एक दिन में आप यहाँ पर करोड़पति नहीं बन सकते, बट लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन आपके सारे सपने पूरे हो चुके होंगे और आप पीछे पलट के देखेंगे, कहेंगे मुझे पता ही नहीं चला और मेरे सारे सपने पूरे लगातार होते जा रहे हैं। इसी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, द चाइनीज बैम्बू डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है कि जो नॉर्मल बैम्बू की खेती लोग करते हैं, खास करके इंडिया में, तो इंडिया के अंदर बैम्बू खेती जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कुछ ही दिनों के अंदर, लगभग 3 से 6 महीने के अंदर बैम्बू की फसल उगना स्टार्ट हो जाती है। और लगभग लगभग 6 महीने से 1 साल के अंदर बैम्बू की फसल खड़ी हो जाती है। बट वहीं चाइनीज जो बैम्बू होता है, उसके अंदर क्या कहा जाता है कि शायद 5 साल तक रोज उसको पानी देना पड़ता है। तो चाइनीज बैम्बू का जो बीज होता है, वो 5 साल के अंदर स्प्राउट्स की तरह अंकुरित तक नहीं होता है वो जमीन के ऊपर। और उसके बाद 5 साल पूरे होने के बाद अगले 5 हफ्ते में, यानी करीब 35 डेज के अंदर वो 90 फीट ऊपर जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैम्बू सूट बोलते हैं। ओके। सो अब आप सोच के देखिए कि 5 साल तक वो जमीन के ऊपर बिल्कुल नहीं आया और उसको अगर 2-4 दिन पानी देने छोड़ दिया जाता है तो वो वहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो इस स्टोरी का मतलब ये है बताने का कि यहाँ पर भी जो लोग चाइनीज बैम्बू की खेती करते हैं वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का यूज करते हैं, यानी कि धैर्य का परिचय देते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि जमीन की ऊपरी सतह पे कुछ नहीं हो रहा है, बट इंटरनली बहुत कुछ मैकेनिज्म चल रही है। इसके करके 5 साल बाद सिर्फ 35 दिन के अंदर वो 90 फीट ऊंचाई तक जाता है। तो आज अगर आप ऐसे स्किल के अंदर आए हैं, काम कर रहे हैं, भले ही लोग ज्वाइन करें या ना करें, बट इंटरनल आपके मेंटल लेवल पे लगातार आप सीख रहे हैं, लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो करते करते आपकी नॉलेज, आपकी स्किल इस तरीके से डेवलप होगी कि आने वाले कुछ समय बाद ऐसा टाइम आएगा कि आप जब लोगों से बात करेंगे और इस व्यापार के बारे में बताएंगे, तो हर एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा भी, काम भी करेगा, और आप जिन सपनों को लेके आए हैं वो डेफिनेटली पूरे भी होंगे। और इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि लगातार सीखते रहना है। अगर अर्न करना है तो उसके लिए सीखना है। सीखने का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी रखें। रोज का अपना एक नियम बना लें, जिसको मैं बोलता हूँ, जो नियम आप लगातार फॉलो करते हैं वो आपके रिचुअल बन जाते हैं। ओके। जैसे आप अगर रोज नहाते हैं और 1-2 दिन ना नहाएं तो आपको अजीब सा फील होगा, क्योंकि नहाना आपका रिचुअल बन गया है, ब्रश करना आपका रिचुअल बन गया है। इसी तरीके से रोज रात को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे जूम अटेंड करने अपना रिचुअल बना लें। रोज लोगों को इनवाइट करना है, रोज अपने गोल्स को रिव्यू करना है, रोज अपनी लिस्ट को रिव्यू करना है, रोज इनवाइट करना है। ये सातों स्टेप जो मैंने बताए इनको रोज करने का रिचुअल बना लीजिए। तभी यूनिवर्स भी आपको अमीर बनाने का एक रिचुअल बना लेगा। राइट। बुक्स पढ़िए। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग बुक्स, बुक्स आ जाएंगी बहुत सारी। यू कैन विन, रिच डैड पुअर डैड, सो मैनी बुक्स आर देयर। सवाल ही जवाब है, ऐसी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इस इंडस्ट्री के बारे में कितना कुछ लोगों ने लिखा है।
और ये सब आप जब आप कर रहे होंगे तो अपने आप से आप पूछ सकते हैं कि आप क्या फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं, ग्रोथ माइंडसेट। बिकॉज फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति को हर जगह प्रॉब्लम दिखाई देगी, वो हर चीज में पीछे हटेगा। वो कहेगा मुझे सब आता है, वो कहेगा 8 से 9, अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है। रोज लिस्ट कैसे बनाऊं, अरे मेरे पास तो लोग ही नहीं है। गोल कैसे बनाऊं, अरे मेरे पास तो सपने ही नहीं है। वो हमेशा चौंकता रहता है, फिक्स माइंडसेट वाला। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति स्माइलिंग फेस के साथ हर चीज के अंदर सॉल्यूशन ढूंढता है। अच्छा, मैं ऐसे कर सकता हूँ, राइट। सो आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति बनना है। इस व्यापार में आगे बढ़ने के लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति बनना है। मुझे जो पता है वो पता है, बट मुझे और जानना है। अगर मैंने पहले डायरेक्ट सेलिंग करी भी है तो वहां पे शायद मैंने गलत सही तरीके से नहीं करी, तभी मुझे वो अचीव नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे इस कंपनी के सिस्टम में टोटली इन्वॉल्व होके देखता हूँ, और मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे लोग भी यही करेंगे, राइट। नेक्स्ट, इट्स अ टीम वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ टीम वर्क, हमेशा याद रखें। यहाँ पर आपको सबको साथ लेके चलना है। अकेले आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है अगर आपको बहुत तेज दौड़ना है तो अकेले जाइए, बट अगर आपको बहुत दूर तक दौड़ना है तो सबके साथ चलिए। अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन और कंपनी का सिस्टम। इन चीजों के साथ टीम वर्क का काम करके आगे बढ़िए, क्योंकि इस व्यापार को करने के लिए आपको चाहिए बिजनेस पार्टनर। और बिजनेस पार्टनर कौन होंगे? आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन, जिनके साथ आप मिलके सहभागिता के साथ काम करेंगे। यदि आप टीम वर्क करोगे तो आप जान पाओगे कि आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं उन सभी के अंदर एक से बढ़ के एक दोस्तों प्रतिभाएं हैं, एक से बढ़ के एक। कोई प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा बताता है, कोई आपकी टीम में लेडीज है जो ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बताती है, कोई आपकी टीम में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको हेल्थ केयर के बारे में अच्छे से पता है, कोई ऐसी व्यक्ति आ गया जिसको यू नो एग्री की बहुत अच्छी जानकारी, इंक्लूडिंग इन आवर टीम इन कंपनी सिस्टम। हम देखते आप देखते हैं कि हर व्यक्ति सारी ट्रेनिंग नहीं करता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। सो हम भी यहाँ पे टीम वर्क से काम करते हैं। अदरवाइज ऐसा होता तो एक ही व्यक्ति रोज जूम करता रहता, बट आप देखते हैं बदल बदल के सेगमेंट वाइज यहाँ पर हम जूम करते हैं। यही आपको अपनी टीम में भी करना है। आप खुद सारा काम नहीं कर सकते, और टुगेदर एवरीवन अचीव। जब हम मिलके करेंगे तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। और लास्ट जो रूल है इस बिजनेस में सफल होने का वो है नेवर 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 क्विट। क्योंकि छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है। क्विटर्स नेवर विन, राइट, एंड विनर्स नेवर क्विट। पेशेंस पे धैर्य का फल मीठा होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा इन 7 स्टेप्स को। नंबर 1 हमने क्या जाना कि सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें 7 काम करने होंगे। नंबर 1, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। हैव अ जेन्युइन ड्रीम, मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई। फिर हमें इनवाइट करना है, प्लान दिखाना सीखना है, क्लोज कैसे करी जाती है, सेल को फॉलो कैसे करा जाता है, और प्रोडक्ट को यूज क्यों करना है ये हमें जानना है, लोगों को बताना है, और इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी, और ये काम रोज करने। देन इन 5 रूल्स को हमें याद रखना है। लॉ ऑफ एवरेज, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, टू अर्न यू मस्ट लर्न, इट्स अ टीम वर्क, एंड नेवर 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 क्विट। सो दोस्तों, इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए अपना एक लेआउट, अपना एक प्लान डिजाइन कर रहे हैं, अपना एक काम करने का एक आधार बनाएं। बिकॉज जब आप इन चीजों को लेके अपना जीवन को एक प्लान बनाएंगे, एक पर्पस डिसाइड करेंगे, और आप इसको फॉलो करने के लिए काम करेंगे, तो आपको दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। या तो आप अपने अपना प्लान बनाइए, अदरवाइज दूसरे के प्लान पे हमेशा काम करना पड़ेगा। सो मेक योर प्लान, मेक योर ड्रीम, मेक योर पर्पस, एंड विद दिस एसएचपीएल को करें। एसएचपीएल को करते हुए अपने सपनों को पूरा करें। बिकॉज इस व्यापार के अंदर इतना पावर है, और इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों इतना पावर है कि मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा अमीर लोग जो क्रिएट हुए हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हुए हैं। So with this, I want to say thank you so much for attending today's session.
एंड आप सभी लोगों ने आज के सेशन को अटेंड करा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने रहें, और एसएचपीएल आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग यहाँ पर लेकर आता है, रोज मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 PM। सो बी देयर विथ योर टीम एंड इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को सीखना और लगातार एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने रहना। विद दिस सो साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।